कह रहे हैं इजराइल इज नॉट द एंड गोल, इट्स ओनली द बिगिनिंग, वी हैड नो अदर चॉइस बट टू एक्ट। और उसके बाद फिर इन्होंने ये जो मैप दिखाया है और ईरान और उसके आगे रेंज ऑफ ईरान मिसाइल्स, ये देखिए इस रेंज ऑफ ईरान मिसाइल्स में रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर ये यहूद को खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हनूद और उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं उसको, एथीस्ट को क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनों को भी तो कुछ वो भी तो मुल्हाद, काफिर ही है। मुल्हाद। तो ये मुल्हाद जो है वो दैट विल बी फेयर गेम। तो इसलिए तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि इजराइल जो कुछ भी काम कर रहा है वो दुनिया का काम कर रहा है। और ये जो ट्रम्प नाम का ट्रेडर है टैको ट्रेडर, ये ट्रेडर जो है, अब ये इसमें से अपना क्या कहूँ उसको, बेस्ट डील निकालने की कोशिश कर रहा है। कौन सी सर? इनको मर के जन्नत में जाना है सर, हूर के गोद में बैठ के अंगूर खानी है, इन्हें क्या करना डील का? वो तो हम जैसे काफी पागल हैं, इनके हिसाब से तो हम पागल है। और मैं दो चीजें यहाँ बता दूं दर्शकों को जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने 2 दिन पहले एक मिसाइल टेस्ट की थी, कासिम अल बशीर। ये मिसाइल कहते हैं आईएनएस मिसाइल है, इंडिया के पास है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर थी। इन्होंने अमेरिका को डराया, तेरी हर बेस को इससे टारगेट करेंगे। कल इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है जी मैंने मिसाइल टेस्ट किए जिसमें 2 टन का वॉरहेड लगेगा। ये उससे डरा रहा था कि मेरे पास मिसाइलें हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी रेंज की जो मिसाइल्स की 2200 किलोमीटर तक है, और इंडिया रशिया सब इनकी रेंज में आता है, ये उसमें कोई बात नहीं। और ये शुरुआत तो यहूदों से करनी है, एंड यहूदों पे नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं अमेरिका को बार बार एक चीज कहता रहा, मैंने कहा बेटा जो इजराइल कर सकता तुम्हारे बस की नहीं है, अगर इजराइल को लीड लेने दोगे तो वो इनसे निपट भी लेगा। इजराइल को पता है इनकी दुखती रख कहाँ है, कहाँ किसको ठोकना है। सर आज देखिए ना, अटैक क्या था, आईआरजीसी का चीफ, आर्मी चीफ, डिप्टी चीफ, एयरफोर्स का चीफ, खमेनी का राइट हैंड एडवाइजर, और न्यूक्लियर जो सारा हिसाब किताब है उसका चीफ को एक साथ मारा उन्होंने, दे एलिमिनेटेड द वंस। अब ये पता नहीं आईडीएफ ने कितना किया, मोसाड ने ग्राउंड पे कितना किया। अगर स्पाइडर वेब एक हुआ था तो इन्होंने कई सारे स्पाइडर वेब कर दिया आज। दे हैव डन मल्टीपल स्पाइडर वेब्स ऑफ अ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑल टुगेदर। इसके बाद भी अगर ईरान को समझ नहीं आ रहा तो उनके तो अकल पे पत्थर पड़ गए। और आज खमेनी लिटरली डरा होगा, अपनी जान को लेकर परेशान होगा। दे वुड हैव पुट खमेनी, मोहम्मद परवेज़ीन और डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इन अ बंकर। और संडे की ज्यादा मीटिंग कैंसलेशन की बात है भैया, अगर अगराची रहेगा तब तो मीटिंग में जाएगा ना। अभी जो परिस्थितियां है, अब कब कौन रहे वो जो प्राइम मिनिस्टर है पेजेशियां, उसका कहीं नाम ही नहीं आ रहा। वो तो चुप गया सर, वो उसको ना वो थोड़ा लिबरल माना जाता, उसको शायद अमेरिका बोल दे इसको बख्श दो, ये आगे काम आएगा। बट ये 2-3 लोग जो है इनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनको ये बेवकूफ बनाते रहे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये जो लेबनान में हिजबुल्ला है, इसका जो ना नईम कासिम जो इनका हेड है अभी, उसको लेबनी सरकार ने बोला खबरदार अल्लू के पट्टे, अगर मुंह भी खोला ना कि मैं हेल्प करूंगा ये करूंगा, हम तुम्हें आके ठोकेंगे। तो हिजबुल्ला ने बोला हमारी बहुत संवेदनाएं हैं, पर हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। सोचिए आज इजराइल का सिक्का इतना चलता है, हिजबुल्ला का नईम कासिम कहता हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। अब हमास की तो आप जानते हो औकात ही नहीं रही, इस्लामिक जिहाद भी ठुक गया है, वेस्ट बैंक को इजराइल ने इतना ठोक दिया। अगर आप सोचिए अभी गाजा को और हिजबुल्ला को नहीं छोड़ा होता, अभी हमास, हिजबुल्ला, इस्लामिक जिहाद, ये सारे इजराइल पर टूट गए होते। आज देखिए ये नईम कासिम का स्टेटमेंट है, भाई साहब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ना, मेरी जान बख्श दो, नहीं तो यहूदी आके मुझे भी मारेंगे। एक चीज हमें सीखनी पड़ेगी संजय सर इस ऑपरेशन से। अगर आप सुबह आईडीएफ का स्टेटमेंट देखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमने ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी हैव टारगेटेड देयर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन कैपिटल, जो स्ट्रेटेजिक जनरल्स है उनको हमने टारगेट किया। मुझे लगता है जो हमें ऑपरेशन सिंदूर में जो पार्ट 2 करेंगे, तो उसमें जो थर्ड पार्ट मिसिंग है, ये जनरल्स वाला, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स वाला, ये भी हमें अपने कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये जब तक इनको निपटाओगे नहीं, हमारे पास अननोन गनमैन तो है ही, बहुत विकल्प है। तो इनको एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हमें इसमें शामिल करना चाहिए। एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं रुकना चाहिए। जो इनके ये जहाज वाले कीड़े हैं जो घूमते पाकिस्तान में, ये कुछ वर्दी वाले कुछ बिना वर्दी वाले, इनका भी ध्यान करना चाहिए, इनको भी निपटाना चाहिए।
क्योंकि जब तक इनको नहीं निपटाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब इजराइल ने इतने मार दिए सर, बताओ। कल परसों ही मैं देख रहा था यार, ये जनरल हुसैन सलामी धमकी दे रहा, कल कोई धमकी दे रहा, आज सुबह एक साथ गए। संजय सर मजे की बात है, एक साथ में गए सब, एक साथ जन्नत, डीटीएच सर्विस, डायरेक्ट टू हूर सर्विस है ना, तो उसमें सबकी टिकट एक साथ काट दी, एक ही फ्लाइट में सबको डाल दिया। मुझे लगता है कि इसको जब तक आप ये मुल्लाओं की जो सुप्रीम काउंसिल है ना, ये सुप्रीम काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं, इनको जिस दिन आप खत्म कर दोगे ना, उस दिन इजराइल की पब्लिक अपने आप पूरी दुनिया के साथ में आके खड़ी हो जाएगी। और उस वक्त ईरान और इंडिया जो है वो दोनों मिलके इस पूरे रीजन में सबसे बेस्ट पार्टनरशिप बन सकती है। बिल्कुल। और अभी अभी आप देखिए, पीछे इजराइल की हमारे को पेशकश भी थी, बोला हमारे से एफटीए साइन कर लो, 100 बिलियन का ट्रेड हो सकता है, उससे ज्यादा का भी ट्रेड हो सकता है। तो इजराइल इज नॉट ओनली अ मिलिट्री पार्टनर, आप व्यापार भी कर सकते हो उनके साथ। और वो तो सारे भारत आते हैं, बड़े खुश होकर भारत आते हैं। और देखिए वो भी पुरानी सिविलाइजेशन है, हम भी पुरानी सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशनल एथॉस भी है, एक सदियों पुरानी सिविलाइजेशन वाली बात भी है, एक मित्रता भी है। इजराइल ने हमारी हमेशा मदद की है, और इजराइल ने कुछ एसओपी सेट किए हैं। देखिए जनरल कासिम सुलेमानी को उन्होंने मारा, किसने क्या उखाड़ लिया उनका, अभी 20 मार दिए सर, 20। तो हमें भी आने वाले टाइम में 5-10 का हिसाब किताब करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए कि अगली बार हमें किसको निपटाना और कैसे निपटाना। ये आपकी बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये जो आपकी जो पाकिस्तान की जो नापाक फौज है, जब तक इसके जर्नैलों को ये डर नहीं लगेगा मौत का कि साहब से हमको उड़ाया जा सकता है, और वैसे ये ईरान की तरह नहीं है, ईरान वाले डरपोक नहीं है, बाकी यार आप जो कुछ भी कह लो, वो डरपोक नहीं, वो एक सिविलाइजेशन है पुरानी। ये तो नंबर 1 पे आप जानते हो कितने डरपोक हैं। ये तो तुरंत पतलून खोल के और सरेंडर कर देते हैं। ये तो इनका जो है वो 2-4 की व्यवस्था अगर कर दी ना इसी तरह से, वैसे तो हमें पता नहीं कि नूर खान में जो वो क्रिस्टल बॉम्ब डाला था वेंट के थ्रू, उसमें कितने गए हैं और उसमें कितने हाई रैंकिंग थे। ये एक इट्स ओनली ए गेस। लोगों का तो कहना है कि उसमें भाई लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल के लेवल के लोग थे, ऐसा कह रहे हैं लोग, अभी तो अफवाह है, इसका कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। पाकिस्तान वाले बाहर तो आने नहीं देंगे आसानी से, लेकिन ये बच भी नहीं सकता, आ भी जाएगा कुछ दिनों तक। कितना टाइम लगेगा? तो क्या कहते हैं सर आप, वो कुछ इन्ना इल्लाह कुछ होता ना, आप कहते हैं ऐसे में एक लाइन कहते हैं आप, जरा वो पढ़ लीजिए। राजियून। तो चलिए, धक्का दे दिया, अगर आत्मा की राजियून, तो धक्का दे दिया आपने। बेचारे, चलो पाकिस्तानियों ने नहीं बोल दिया तुम शहीद हुए हो, कम से कम जयपुर डायलॉग के माध्यम से हमने तुम पे एहसान कर दिया, ये तो बोल दिया तुम्हें शहीद हुए हो, गाजी हो तुम। एटलीस्ट जो तुम्हारी यहाँ रूह तड़प रही थी, संजय सर ने फातिहा भी पढ़ लिया, चलो वो हूर के पास अंगूर खाने के लिए निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, हमें तुम्हें धक्का दे दिया, फला हूर के पास अंगूर। सर इनके ये अगर तैयब अर्दोगन को और इन जैसे लोगों को नहीं निपटा दिया जाएगा, ये इस्लामिक सुप्रीमेसी जो इनको लगता है कि मुसलमान हैं, बहुत ताकतवर है, हम दुनिया की ऐसी तैसी कर देंगे, ये नहीं रुकेंगे। अब देखिए क्या हवा निकल गई इनकी, इनको इतना टाइम मिला युद्ध के लिए तैयारी कर लिए, इतने पाकिस्तान इनके पीछे, दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री इनके पीछे, पर क्या एक इजराइल आता है, इतना छोटा सा इजराइल आता, 2 घंटे में तुम्हें डिसमेट करके जाता, 100 जगहों पर अटैक होता। कहां तुम्हारा एडवांस सिस्टम, कहां तुम्हारी फौज, एक जहाज नहीं उड़ा पाए तुम, एक मिसाइल फायर नहीं कर पाए तुम, कहां तुम्हारी नेवी। और इनके एक और गलत धारणा है लोगों को, मुझे किसी ने पूछा सुमित जी इनके पास तो बहुत बड़े सबमरीन है, मैंने कहा इनके पास सबमरीन ऐसा, अगर ऊपर यॉट पे होंगे ना, तुम नीचे सबमरीन की आवाज आएगी, उनका सोनार सिग्नेचर इतना हाई है। मैं कहा सबमरीन नहीं, बाबा आजम के जमाने के ट्रैक्टर है वो गिनती में काम आते हैं, किसी के काम नहीं आते, वो ट्रैक्टर से ज्यादा आवाज करते हैं, वो पानी वाला ट्रैक्टर है वो। अरे 2 ही तो ऑपरेशनल है उनके, जो बोलते हैं 7-8 है।